हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एम्पियर के परिपथी नियम का तीसरा अनुप्रयोग। और तीसरे अनुप्रयोग का नाम है कि कोई धारावाही टोरॉइड है, उस टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है और कैसे होता है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के लिए भाई तैयार रहिए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये टोरॉइड होता क्या है। हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि टोरॉइड होता क्या है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको तभी समझ में आने वाली है जब इससे पहली वाली जो वीडियो हमने दिया था आपको कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, अगर वो चीज़ आप लोग बहुत बढ़िया समझे हुए हैं तब आपको ये चीज़ बहुत ही आसान लगने वाली है। अगर वो चीज़ आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है तो समझ जाइए कि ये चीज़ आपको एकदम समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो पहले आप उस वाली वीडियो को देखिए जो सीधी एवं लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला गया है, उसको बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। तो हम लोग देखते भाई परिनालिका होता परिनालिका परिनालिका तो बता ही दिया था परिनालिका होता क्या है। यहाँ पे हमको समझना है कि टोरॉइड क्या होता है। कोई परिनालिका हो और उस परिनालिका को जिसे मान के चलो भाई ये परिनालिका है ना, ये क्या हमारी कोई परिनालिका है, इस पे तार के फेरे लपेटे गए हैं। इन दोनों सिराओं को मोड़ करके एक वृत्त के रूप में बना दिया जाए, मतलब इसको सिरे विहीन कर दिया जाए। जब परिनालिका को ऐसे मोड़ करके इसको ऐसे बना देंगे, वृत्त के रूप में बना देंगे, तो इसमें कोई सिरा रह जाएगा? कोई सिरा नहीं रह जाएगा। जब सिरा नहीं रह जाएगा तो उसी परिनालिका को हम लोग क्या बोल देते हैं? टोरॉइड बोल देते हैं। मतलब ऐसी परिनालिका जिसमें कोई सिरा ना रहे, ऐसी परिनालिका जिसमें कोई सिरा ही ना रहे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो एक नंबर में आपको डिफिनीशन याद करना है कि जो सिरे विहीन परिनालिका होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? टोरॉइड कहते हैं। बात क्लियर है ना कि अगर एक नंबर पूछा जाए टोरॉइड क्या है तो आप कहेंगे सिरे विहीन परिनालिका को टोरॉइड कहते हैं। और जब कोई टोरॉइड में धारा पर बहने लगेगी तो उसे क्या कहेंगे? धारावाही टोरॉइड कहेंगे। अगर कोई टोरॉइड में धारा बहने लगेगी तो उसमें उसे क्या कहेंगे? धारावाही टोरॉइड कहते हैं, ठीक है ना। अब धारावाही टोरॉइड के कारण हमको क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जैसे ये देखिए भाई, जो आपको ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र को हम लोग क्या बोलेंगे? धारावाही टोरॉइड बोलेंगे, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब हमें समझना है कि जो धारावाही टोरॉइड बना हुआ है इसमें तार लपेटे कैसे गए हैं, ठीक ना। अगली वीडियो में भाई जब हमने आपको परिनालिका बताया था तो उसमें हमने आपको बताया कि जो यहाँ पे डॉट और एक क्रॉस होता है, डॉट और क्रॉस, हम लोग पहले डॉट और क्रॉस को चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते थे ना। मतलब डॉट वाला जो रहता है चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर, क्रॉस वाला चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। लेकिन परिनालिका में हमने बताया कि डॉट मतलब है जो धारा बाहर की ओर आ रही है, क्रॉस मतलब जो धारा अंदर की ओर जा रही है। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। सेम कॉन्सेप्ट जैसे वहाँ पर हमने परिनालिका में बताया कि डॉट वाला बाहर की ओर, क्रॉस वाला अंदर की ओर जा रहा है, वैसे ही आपको यहाँ पे समझना है, एकदम आसानी तरीके से समझना है। देखो भाई ये हमारा क्या हो गया? कोई टोरॉइड हो गया है। अब इसमें ये जो तार का फेरा लपेटा गया, समझो मैं इसको और अलग से बना रहा हूँ। जैसे ये हमारा क्या हो गया? कोई टोरॉइड हो गया। ये क्या हो गया? कोई टोरॉइड हो गया। अब इस टोरॉइड में जो तार लपेटा गया है वह देखो अंदर से बाहर की ओर, मतलब ये जो पहला अंदर हो गया, अब इसको अंदर समझो, ये अंदर को गया, अंदर से फिर बाहर को आया, फिर अंदर से बाहर, देखो ये बाहर आ गया, फिर बाहर से अंदर जा रहा है, फिर अंदर से बाहर आ रहा है। तो इसमें जो तार के लपेटे गए हैं वह अंदर से बाहर की ओर लपेटे गए हैं। ये जो टोरॉइड बना हुआ है, इस टोरॉइड में जो तार लपेटे गए हैं वह पहले अंदर से बाहर को, अंदर से बाहर को, ऐसे तार इसमें लपेटे गए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो बाहर को आ रहा है, ये देखो बाहर को आ रहा है, इधर किधर? बाहर को आ रहा है। जो बाहर को आ रहा है वहाँ पे हमारा धारा किधर रहेगा? डॉट की तरफ प्रदर्शित किया जाएगा। जो धारा बाहर की तरफ आएगा उसे हम डॉट की तरफ, और जो धारा अंदर जाएगा उसे क्रॉस। तो आपको यहाँ पे चिन्ह लगाना नहीं है कि मतलब यहाँ पे हम लोग डॉट बनाएं और यहाँ पे हम लोग क्रॉस बनाएं, ये केवल आप समझें भाई ना। यहाँ पे केवल आप समझें कि जो धारा बाहर की तरफ आएगा तार से वह हो जाएगा डॉट, और जो अंदर जाएगा तार से वह क्या हो जाएगा? क्रॉस, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको तीर दिख रहा है, ये जो तीर दिख रहा है वह क्या दिखा रहा है कि तार से धारा हमारा किधर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। इसका मतलब एक अंदर से बाहर को धारा ऐसे हो रही है। ठीक है, अब इस धारा, अब तो ये समझ में आ गया कि आपको इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। अब इस धारावाही टोरॉइड के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र 3 स्थानों पर निकाल सकते हैं। इस धारावाही टोरॉइड के कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र 3 स्थानों पर निकाल सकते हैं। अब वो 3 स्थान कौन कौन सा होगा? देखो भाई, पहला स्थान तो होगा कि ये धारावाही टोरॉइड है, इस धारावाही टोरॉइड के बाहर। ठीक है, धारावाही टोरॉइड के बाहर। एक कैसे दे धारावाही टोरॉइड है इस धारावाही टोरॉइड के अंदर। ठीक, और एक धारावाही टोरॉइड, ये समझो इसका अक्ष हो गया, ये जो मैं डॉट डॉट लाइन बना रहा हूँ ये धारावाही टोरॉइड का क्या हो गया, अक्ष हो गया। तीसरा धारावाही टोरॉइड के अक्ष पर। तो हम लोग इस धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र 3 जगहों पर निकाल सकते हैं। पहला जगह हुआ कि धारावाही टोरॉइड के बाहर, दूसरा स्थान हुआ धारावाही टोरॉइड के अंदर, और तीसरा स्थान हुआ इस धारावाही टोरॉइड के भीतर, यानी धारावाही टोरॉइड के अक्ष बोल सकते हैं। इन 3 जगहों पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। अब दोस्तों कमाल की बात यह है कि कहीं पे हमारा यहाँ पे 0 क्यों होता है, यहाँ पे 0 क्यों होता है, उसको हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, कमाल की बात यह है कि यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है और यहाँ पे हमारा 0 हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र इस धारावाही टोरॉइड के कारण। कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई बिंदु लिया, अब यहाँ पे अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, एम्पियर के परिपथी नियम का यूज करेंगे। एम्पियर के परिपथी नियम का यूज करेंगे। तो एम्पियर के परिपथी नियम का जब भी यूज किया जाता है तो हमें जिस स्थान पे निकालना होता है उस स्थान से होकर जाता हुआ हमें एक बंद परिपथ की कल्पना करनी होती है। ठीक है, और वह बंद परिपथ जो हम लोग कल्पना करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एम्पियर परिपथ बोलते हैं या एम्पियर लूप बोलते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे हमारा कोई एक बंद परिपथ होके जा रहा है, तो आपको इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, ये हमारा कोई बंद लूप जा रहा है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए वहाँ से होकर जाता हुआ। ठीक है, ये हमारा कोई लूप बन गया। अब अगर देखें इस लूप में, ये जो लूप बना हुआ है ये वाला लूप है, इस वाले लूप में जो धारा है, और ध्यान समझना भाई, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है और आप कितने लोग समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पे कैसे 0 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें जो बाहर वाला लूप बना हुआ है इस लूप पर अगर हमें क्या चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए इस लूप के कारण। तो अगर देखें तो इस लूप में जो धारा जा रही है, एक तो अंदर की तरफ गई, फिर दूसरा बाहर को आई, फिर एक ऐसे अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर आ रही है। मतलब इस वाले लूप के लिए जो धारा जा रही है एक बार अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। तो कहने का मतलब है जो हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम पढ़े हैं, एम्पियर का परिपथी नियम जो पढ़े हैं वह क्या पढ़े भाई, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई पढ़े ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, एम्पियर का परिपथी नियम कि क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल बराबर म्यू 0 आई 0, जहाँ पे आई 0 क्या हो गया है, इस धारावाही टोरॉइड में बहने वाली कुल धारा, इस धारावाही टोरॉइड में बहने वाली कुल धारा। अब कुल धारा जो हम लोग देख रहे हैं वह कुल धारा 2 तरीके से है, एक तो अंदर जा रही है एक बाहर आ रही है, एक अंदर जा रही एक बाहर आ रही है। ये बात समझ आ रही ना, एक अंदर जा रही एक बाहर आ रही है ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। तो अब दोस्तों जो अंदर धारा जा रही है अगर उसको हम प्लस में लेंगे यानी प्लस आई, तो जो बाहर आएगी, देखो एक अगर प्लस में लेंगे तो दूसरा उल्टा है तो उसका माइनस। अगर हम लोग अंदर वाला प्लस लेंगे तो बाहर वाला माइनस, बाहर वाला प्लस लेंगे तो अंदर वाला माइनस। बात क्लियर है ना। तो हमने अंदर वाला प्लस ले लिया तो बाहर वाला जो धारा आ रहा है उसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 0 क्यों हो रहा है, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर आ रही है, मतलब कुल धारा क्या हो जा रही है, 0। कुल धारा क्या हो जा रही है, 0। कुल धारा 0 होने की वजह से यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो आप सिंपल सी बात समझेंगे कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है।
क्यों? क्योंकि जितनी धारा इस टोरॉइड में अंदर जा रही है उतनी धारा टोरॉइड के बाहर आ रही है। जितनी धारा गई प्लस में उतनी धारा आई माइनस में, तो प्लस माइनस बराबर होने की वजह से क्या हो जाएगा? जीरो। इसीलिए परिनालिका जो टोरॉइड बना हुआ है, इस टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? जीरो है। बात क्लियर हो गई ना कि धारावाही टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो क्यों है? क्योंकि जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर आ रही है। बात क्लियर है? चलो, मैंने कई बार बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये जो अंदर है, यहाँ पे अंदर चुंबकीय क्षेत्र जीरो क्यों है? अंदर दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जीरो इसलिए है क्योंकि अंदर इस जो टोरॉइड बना हुआ है, टोरॉइड तो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें तो कोई धारा ही नहीं है। धारा जो है हमारी केवल यहाँ से यहाँ तक में है, यहाँ से यहाँ तक में धारा है। और अब इस जो लूप बाहर बना गया, अब इसमें भी धारा हुआ, लेकिन जितना धारा अंदर गया उतना धारा प्लस, लेकिन इस वाले में कोई धारा नहीं है। तो अंदर कोई धारा नहीं होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? जीरो हो गया। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे गॉस का नियम, गॉस के नियम में जो हम लोग गोला लेते थे, तो गोले के कार चाहे गोला अचालक हो चाहे चालक हो, जब चालक वाला लेते थे, चालक वाले गोले के अंदर कोई आवेश ही नहीं होता था। जब कोई आवेश नहीं होता था तो वहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होता था क्या होता था? जीरो। क्यों? क्योंकि कोई आवेश ही नहीं होता था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो टोरॉइड बना हुआ है, इस टोरॉइड के भीतर यहाँ पर कोई धारा नहीं है, और कोई धारा नहीं होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? जीरो हो गया। कोई धारा नहीं होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र जीरो क्यों? क्योंकि जितनी धारा अंदर उतनी धारा बाहर। अंदर चुंबकीय क्षेत्र जीरो क्योंकि अंदर तो कोई धारा ही नहीं है। ठीक है, अब बचा कौन सा? इसके भीतर। इसके भीतर हमने कहाँ ले लिया? इसके अक्ष पर। इसके अक्ष पर हमें अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब यहाँ पे हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम लगाते हैं। यहाँ भी एम्पियर का परिपथी नियम ही लगा हुआ है ना। अब यहाँ पे एम्पियर का जब परिपथी नियम लगाते हैं तो भाई हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम लगाने के लिए ये जो हमने ये लूप लिया हुआ है, ये जो हम डॉट डॉट लाइन बनाए हैं, इस पर हम लोग क्या करते हैं? एक छोटी सी लंबाई ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग भाई आपको सुविधा के लिए इसको हटा देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, ये देखो ये इसका काम ख़त्म। तो अब जो ये बना हुआ है ये वाला, इस पर हमने छोटी सी लंबाई ले लिया भाई। ये देखो हमने छोटी सी लंबाई ले लिया। छोटी सी लंबाई क्या हो जाएगा? DL। अब इस छोटी सी लंबाई जो DL है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा हम लोग उसको समझते हैं। तब तो जब चुंबकीय क्षेत्र समझेंगे तभी न जानेंगे कि B और DL के बीच कोण कितना है। B और DL के बीच कोण कितना है ये तब हम समझ पाएंगे जब हम पहले देखें कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। ठीक है, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हमें ये अंगूठा जो है किधर करना पड़ेगा। ये देखो हमने कल वाली वीडियो में बताया कि आप अपने दाएं, ये जो दाएं हाथ का है ना, दाएं हाथ में अंगूठा अगर आप धारा दिशा में करते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा बताएगा। अगर ये धारा दिशा में करते हैं तो ये आपका क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब दोनों में आगे पीछे कर सकते हो आप सुविधाजनक के लिए, कि अगर जहाँ पे अंगुलियाँ मोड़ना आसान हो वहाँ पे अंगुलियों को क्या दिखा दो? धारा दिशा में। ये अंगूठा दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र दिशा में। अगर जहाँ पे जहाँ पे ना मोड़ना आसानी हो तो भाई यहाँ पे जैसे आपको अच्छा कहे वैसे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई धारा किधर है? अंदर से बाहर की ओर है कि नहीं? इसमें जो ये टोरॉइड बना हुआ है, इस टोरॉइड में जो धारा की दिशा है वह क्या है? अंदर है, मतलब अंदर से बाहर की ओर। तो अगर हम लोग इस अंगुलियों को अंदर से बाहर की ओर करें, देखो जरा करते भाई, यहाँ पे अंदर से बाहर की ओर करेंगे तो अंगूठा क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये फैली अंगुलियाँ धारा की दिशा, ये अंगूठा क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र दिशा। अंदर से बाहर की ओर करेंगे, अंगूठा क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र दिशा। अच्छा, ये तो ये यहाँ पे हुआ। अगर मान चलो कि हमने अल्पांश लंबाई अगर हम यहाँ पे ले लें, यहाँ पे छोटी सी लंबाई ले लें DL, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे B तो आपका इधर है, B की दिशा। अगर यहाँ पे छोटी सी लंबाई ले लें तो अगर छोटी सी लंबाई यहाँ पर लें तब देखो भाई यहाँ पे धारा किधर है? अंदर से बाहर की ओर। देखो अंदर से बाहर की ओर, तो ये क्या अंगूठा क्या दिखा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र दिखा रहा है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र इस वाली छोटी सी लंबाई पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कुछ इधर है। अगर हम लोग छोटी सी लंबाई यहाँ पर ले लें सपोज दैट, तब यहाँ पे देखिए B का दिशा किधर होगा? तो हमें करना क्या है? देखो ये अंगुलियाँ ऐसे करना है धारा दिशा में। धारा किधर है? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर हो गया धारा की दिशा। ये क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र दिशा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा यहाँ है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हम किसी भी पॉइंट पर इसके जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, इस पर अगर चाहे जितना आप DL ले लो, चाहे जितनी आप छोटी सी लंबाई ले लो, सब
सब जगह पे जो B का दिशा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा, वह लंबाई के क्या होगा, अनुदिश होगा। और जब लंबाई के अनुदिश होता है, मतलब लंबाई की दिशा में जिधर लंबाई उधर चुंबकीय क्षेत्र, तो कोण कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कोण कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अनुदिश में कोण 0 बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एम्पियर का परिपथी नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है कि क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl बराबर 0, ठीक है, बराबर म्यू 0 I 0, जहाँ पे I 0 क्या है, इस धारावाही टोरॉइड की में बहने वाली धारा, इस धारावाही टोरॉइड में बहने वाली धारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे तो हम देख रहे हैं कि भाई क्लोज इंटीग्रल B dl cos 0 अंश बराबर म्यू 0 I 0, यही ना। cos 0 अंश का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो B dl बराबर म्यू 0 I 0। यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया भाई, B हमारा B के साथ D तो लगा नहीं है, D किसके साथ लगा है, L के साथ लगा है। जिसके साथ L लगा होता है वही वेरिएबल होता है, वही अंदर रहेगा। तो B बाहर आ जाएगा। B क्लोज इंटीग्रल dl बराबर म्यू 0 I 0, यानी B dl का समाकलन हो जाएगा L B गुणे L बराबर म्यू 0 I 0, ठीक है। B गुणे L बराबर क्या हो गया, म्यू 0 I 0। इतनी बात क्लियर है। अब देखो भाई, हम लोग धारा को समझ लेते हैं। धारा को समझने के लिए जैसे मैंने परिनालिका में बताया था ना, कि जो परिनालिका है उस परिनालिका के एक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो वैसे यहाँ भी यदि धारावाही टोरॉइड के, जो धारावाही टोरॉइड लिया गया है, इस धारावाही टोरॉइड के एक लंबाई में, कितने, एक लंबाई में, यदि धारावाही टोरॉइड के एक लंबाई में फेरों की संख्या n हो, यदि धारावाही टोरॉइड के एकांक लंबाई, एकांक मतलब होता है एक, ठीक ना, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो, फेरों की संख्या स्मॉल n हो, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, ये छोटी छोटी सी लंबाई dl मिल करके क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। मतलब ये जो हमने लिया हुआ है ये लंबाई कितनी है, l है। तो इसकी कुल लंबाई L में फेरों की संख्या, इसकी कुल लंबाई L में फेरों की संख्या, उसको मान ले रहा हूँ कैपिटल N, ठीक है। कुल फेरों की संख्या कैपिटल N, और कैपिटल N बराबर होगा NL, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कुल लंबाई कितना है, L। एक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल l। कुल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो गई, NL। जैसे एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 4 पेन का मूल्य 4 गुणे 5, यही ना, 4 पेन का मूल्य 4 गुणे 5। उसी प्रकार से एक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो कुल लंबाई में यानी L लंबाई में फेरों की संख्या NL, ठीक। अब इसमें बहने वाली जो धारा हो जाएगी I 0 बराबर NLI, I 0 बराबर क्या हो जाएगी, NLI। अब दोस्तों हम लोग I 0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, NLI लिख सकते हैं। तो जब NLI लिखेंगे तो B गुणे L बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0 NLI लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, म्यू 0 NLI। यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा तो B बराबर म्यू 0 NI हो जाएगा। तो आपको देख के लग गया होगा आइडिया कि यही चीज़ तो हम लोग धारावाही परिनालिका में भी तो निकाले थे। जो परिनालिका था उस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र यही मान आया था जो धारावाही टोरॉइड के कारण आया है। अच्छा, अब हम लोग इस स्मॉल n को कैपिटल N में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं B बराबर म्यू 0 कैपिटल N बटा L इंटू I, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी होता क्या, क्वेश्चंस लगाने में हमको धारावाही लंबाई ना देकर के त्रिज्या दे देगा। अगर हमको त्रिज्या दे दिया है तब हम देख रहे भाई जो यहाँ पे L है, हमारा L क्या है, इस पूरे वृत्त की लंबाई, और पूरे वृत्त की लंबाई अगर मान ले इसके सेंटर से, ठीक है, यहाँ से इसकी जो लंबाई है वह कितनी है, मतलब त्रिज्या कितनी है, R है। अगर त्रिज्या R है, मतलब अगर त्रिज्या क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में अगर त्रिज्या दे दिया है तब आपको इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पूछे, तब वहाँ पे हम लोग इस यल को चेंज कर सकते हैं। अब यल हमारा जो चेंज हो जाएगा तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, म्यू 0 कैपिटल N बटा L की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई R इंटू I लिख सकते हैं।
अगर हम पूछें यहाँ पे कैपिटल एन क्या है तो आप बताएंगे कुल फेरों की संख्या। स्मॉल एन क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। म्यू जीरो क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, तो ये आपका रहा कि कोई धारावाही टोरॉइड है, उस धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं और कहाँ पर निकालते हैं और कहाँ कहाँ पर कितना कितना आता है, ये हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अभी और कुछ सीखना है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आप वीडियो को देख करके हर एक पॉइंट को समझें और अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।